Students, this is Pankaj sir from Sonet Academy and Sonet Public School, Laksa, Varanasi. Now I am going to tell that the second method हमने स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी सेल फोन में, इस वजह से हमको वहीं पर रोक देना पड़ा। तो वापस से हम स्टार्ट कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, और ये वीडियो नंबर 5 है। ये वीडियो नंबर 5 है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एबीसी, देखिए ऊपर की इंफॉर्मेशंस तो वही सेम है, पार्टनर का रेशियो वही है और प्रॉफिट लॉस भी 5 साल की दी हुई है इसमें, लेकिन और इसमें नीचे दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड 5 lakhs। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है ये तो आपको बता दें, क्योंकि उस वीडियो में बताए थे लेकिन वो आधा ही ऊपर छूट गया, तो फिर से सुन लीजिए। बिजनेस में जितना पैसा हम लोग लगाते हैं उसी को कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में ये दिया रहेगा 5 lakhs, और ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जिसको कि हम लोग देख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म एनआरआर है, ये परसेंटेज में दिया है 5%। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब फिर से समझ लीजिए कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपकी साड़ी की दुकान है और आप जो है अपनी दुकान का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना चाहते हैं, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप ये समझिए कि आपके जैसी और दुकानें जो आपके ही एरिया अगल बगल में हो, वो लोग कितना परसेंट प्रॉफिट कमाते हैं। सपोज करिए कि जो 3-4 दुकानें जो आपके लेवल की हैं, वो लोग का एक एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है कि वो लोग 12% कमाते हैं। मतलब अगर 100 रुपए लगाते हैं तो 12 रुपए कमाते हैं, तो 12% प्रॉफिट कमाते हैं। तो जो मार्केट का एवरेज प्रॉफिट होगा वही आपके लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर कहा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको मतलब ये निकालना नहीं है आपको, इसका कैलकुलेशन कभी नहीं पूछता आपके कोर्स में। हाँ, लेकिन हमने नोट्स में इसको न्यूमेरिकली ही समझाया भी हुआ है, तो आप वहां से समझ सकते हैं। वैसे इसका मतलब यही होता है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको 5 साल की प्रॉफिट, या मतलब जो भी 3 साल 5 साल 6 साल जो भी प्रॉफिट दी रहेगी, और इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको मिलेगा जो कि अमाउंट में मिलेगा, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी एनआरआर आपको परसेंटेज मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन में ये बोल देगा कि आपको कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। इसमें सुपर प्रॉफिट वर्ड जैसे दिख जाएगा, मतलब आप समझ जाइएगा कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है ऑफ द लास्ट 5 years। अब देखिए इसमें पिछले 5 साल का बोल रहा है, 5 साल के बेसिस पर निकालना है। इसके पहले के जो एवरेज प्रॉफिट मेथड थे उसमें 4 years दिया था, और नंबर ऑफ परचेज ईयर इसमें भी 2.5 दिया है। तो इसमें सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। यहां पे जो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे उसमें हमको 5 साल की एवरेज प्रॉफिट लेनी होगी, यानी 70,000, 50,000, 20,000 लॉस है, 40,000 एंड 60,000। तो हम 5 साल की प्रॉफिट को एड अप कर ले रहे हैं। आप देखिए 5 साल की प्रॉफिट को ऐड कर रहे हैं। 70,000 प्लस 50,000 प्लस माइनस 20,000 प्लस 40,000। थोड़ा शॉर्ट बोर्ड में उधर हो गया है, लेकिन हम यहाँ ऐड कर ले रहे हैं लास्ट वाला 60,000, और इस पूरे को आप डिवाइड कर दीजिएगा 5 से। ये आपका टोटल आएगा 120, 220, 2 लाख आएगा, क्योंकि 2 लाख आप 20,000 माइनस भी करेंगे अपॉन 5, ये आ जाएगा आपका 40,000। तो ये आ गया आपका पहला स्टेप, यानी एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का स्टेप वही है जो एवरेज प्रॉफिट मेथड में होता था, बस इसमें अंतर यह है कि इसमें 5 साल की प्रॉफिट ली गई है 4 साल के बजाय, क्योंकि इसमें वैसा दिया हुआ है। सेकेंड स्टेप होता है इसमें, अब इसमें देख लीजिए स्टेप 2 क्या होता है। यहां पे स्टेप 2 जो है इसमें होता है कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को शॉर्ट फॉर्म एनपी बोल दे रहे हैं हम। तो ये होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना, सीई मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का शॉर्ट फॉर्म है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए आपको ऊपर दिखे रहा होगा, अभी 5 लाख है, तो यहां आप लिख दीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह 5 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5% था, तो 5/100 कर दीजिएगा। ठीक, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये 0 और ये 0 कटेगा, 5,000 × 5, ये आ जाएगा आपका 25,000।
ठीक, तो पहला स्टेप हो गया, आप एवरेज प्रॉफिट निकाले जो कि 40,000 आ गया, और दूसरा आपने निकाला नॉर्मल प्रॉफिट एनपी जो कि आ गया 25,000। अब थर्ड स्टेप देख लीजिए इसका। थर्ड स्टेप होता है कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। सुपर प्रॉफिट को हम कहते हैं एसपी शॉर्ट फॉर्म। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा दीजिए, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। यानी पहला वाला जो एवरेज प्रॉफिट है 40,000, उसमें से आप सेकंड वाले को 25,000 को घटा दीजिए, यानी 40,000 माइनस 25,000, ये आ गया 15,000, ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट आ गई आपकी। तो सुपर प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है, देख लीजिए, एपी माइनस एनपी कर दीजिए, पहले वाले में से दूसरे वाले को हटा दीजिएगा। ये तीसरा स्टेप हो गया। अब फोर्थ और लास्ट स्टेप इसमें होता है वही गुडविल। तो गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो सुपर प्रॉफिट आपका आ जाएगा यहां पे 15,000 और नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया हुआ क्वेश्चन में 2.5। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ कितना रहा है, 37,500। 37,500 यही गुडविल आ गई। मतलब जो फोर्थ स्टेप है वो जो सुपर प्रॉफिट आप निकाले हैं 15,000, उससे आप नंबर ऑफ परचेज ईयर को इंटू कर देंगे, वही फॉर्मूला होता है, तो आपकी ये गुडविल आ गई। ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड के बाद लास्ट जो मेथड है वो है गुडविल का कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें दो है, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो फर्स्ट वाला हम बताने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हमने, ठीक। इसमें शुरुआत के लाइंस वही है, रेशियो वही है, 5 साल की प्रॉफिट वही दी हुई है। इसमें लिखा रहेगा कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमने बताया था पहले ही कि गुडविल में एक खास बात है कि जिस मेथड से गुडविल निकालना होगा वो मेथड आपको स्पेसिफाई कर देता है क्वेश्चंस में। फिर नंबर ऑफ परचेज ईयर विल बी कंसिडर्ड एज 2.5 ईयर्स। और इसमें देखिए नीचे दो चीजें हमने लिखी हुई हैं, एक हमने एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा हुआ है 4.5 लाख 4,50,000 और एक एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा हुआ है इन द बिजनेस इज 5 lakhs और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5%, जैसा कि सुपर प्रॉफिट मेथड में भी दिया जाता था। अब इसमें दो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने लिखा हुआ है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। रीजन ये है कि इसी क्वेश्चन से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड भी निकालेंगे और इसी क्वेश्चन से कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड भी निकालेंगे। तो आपको दो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया और दोनों का मतलब अलग होता है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड अलग होता है और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अलग होता है। जो हमने इसके पहले सुपर प्रॉफिट मेथड बताया गया है उसमें भी आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेना होता है। हाँ, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में केवल कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है तब आप उसको एक्चुअल भी मान सकते हैं, उसी को आप एवरेज भी मान सकते हैं, ठीक। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप करते क्या हैं, सबसे पहला स्टेप 1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये हमको निकालना होगा। इसमें 3 स्टेप में ही निकल जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमको निकालना होता है कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड है, कैपिटलाइज्ड नहीं है, कैपिटलाइज्ड है। कैपिटलाइज्ड स्पेलिंग इसकी सही कर देते हैं, रुक जाइए हम। कैपिटलाइज्ड, कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। एवरेज प्रॉफिट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। तो अब एवरेज प्रॉफिट क्या होगी,
तो एवरेज प्रॉफिट इसमें हमको निकालनी पड़ेगी, लेकिन चूंकि हमने पिछले क्वेश्चन में, और क्वेश्चन वही है, उसमें एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला था, देखिए पिछले 5 साल का 40,000, ये देख लीजिए, ठीक है। तो यही 40,000 हम यहां पे ले लेंगे, डायरेक्ट निकाल नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालनी पड़ेगी पहले। तो यहां हम 40,000 ले लेते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये देखिए 5% दिया हुआ है, तो हम यहां 5/100 कर दे रहे हैं। हाँ सॉरी, ये फॉर्मूला जो है रिवर्स आ गया है, ये इंटू 100/NRR होता है। फॉर्मूला रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ये इंटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, ना कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 होता है। तो 40,000 इंटू 100 करेंगे अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वही 5%, ठीक। अब इसको कैंसिल करते हैं हम, तो ये 5 से ये 8 चला जाएगा, 8,000 बचेगा और इधर 100 बचेगा, तो ये कैलकुलेट करने पर 8 लाख आएगा, 8 लाख। तो ये आ गया आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हम स्टेप 2 यानी दूसरा स्टेप निकालेंगे, कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट तो आपको करना ही नहीं पड़ेगा आपके इस लेवल पे 12th स्टैंडर्ड में, वो दिया रहेगा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि कैपिटलाइजेशन मेथड के ये पहले वाले में, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे। अगर क्वेश्चन में एवरेज दिया है और एक्चुअल नहीं दिया है तो आप मजबूरी में तो वो लेना ही पड़ेगा, फिर वही मान के हम कर लेंगे। नहीं तो अगर दिया है तो आपको एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड लेना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमने एक्चुअल भी दिया है, देखिए ये एक्चुअल है और एवरेज है, तो एक्चुअल है 450, तो हम यहां एक्चुअल लेंगे 450, ये हमने लिख दिया यहां पर 4,50,000। बस इस स्टेप 2 में केवल लिखना है, कोई कैलकुलेशन ऐसा सच नहीं है। स्टेप 3 आ जाइए। अब गुडविल जो होता है वो फर्स्ट स्टेप में से आप सेकंड को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। अगर आप लिखना चाहेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये लिखना पड़ेगा, लेकिन हम शॉर्ट में ऐसे लिख दिए हैं। यानी जो पहले वाले स्टेप में आया था 8 लाख रुपए हमारा, उसमें से आप घटा देंगे 4,50,000, ये आ जाएगा आपका 3 लाख, सॉरी इधर देखिए घटा रहे हैं हम, 8 लाख में से 450 घटा दिए तो बच गया 3,50,000, यही आपकी गुडविल आ गई। तो ये जो था आपका, ये 3 स्टेप में ही हो जाता है आपका। पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, एपी इंटू 100/NRR, तो वो 8 लाख आया। फिर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये क्वेश्चन में दिया था 450, और इसके बाद तीसरा स्टेप होता है पहले में से दूसरे को आप घटा दीजिए, तो 8 लाख में से आप 4.5 लाख घटाएंगे तो आपका आ गया 3.5 लाख, यानी 3,50,000, ये आपकी गुडविल आ गई। तो अब आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड ओवर हो गया। अब आप आ जाते हैं हम इसी में, अब इसको रब कर दे रहे हैं और क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन अब हम बताएंगे सी का सेकंड, यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन यही है आपका, ये ध्यान रखिएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एकदम आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 जो सुपर प्रॉफिट मेथड है वही होता है। यानी पहले मेथड में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, वो है 40,000। दूसरे मेथड में हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, वो है 25। हाँ अच्छा, इसमें एक चीज बता दें, इस वाले मेथड में यानी कि कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट वाले मेथड में हम लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया था, आप देखें यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया था वो उसमें 5 लाख हमने लिया हुआ है, देखिए यहां पर, क्योंकि यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है एवरेज, एक्चुअल वाला नहीं लेंगे। एक्चुअल वाला केवल और केवल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी जो इसके पहले बताया उसमें लिया जाता है। तो इस मेथड में, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड में, पहला 3 स्टेप जो सुपर प्रॉफिट का है वही सेम डिट्टो आप यहां नोट करेंगे।
यानी तीसरा स्टेप था इसमें सुपर प्रॉफिट निकालना, वो था 40,000 माइनस 25,000, ये आ गया 15,000। तो पहला 3 जो स्टेप है वो जो सुपर प्रॉफिट मेथड का है वही हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में करेंगे, यानी यहां तक तो हमने ले आया। वो देख लीजिए यहां पर भी अभी भी बोर्ड पर है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में पहला 3 स्टेप वही था, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाले थे 40,000, फिर नॉन प्रॉफिट निकला 25,000 और अब सुपर प्रॉफिट निकला 15,000। तो ये तीनों मेथड वही था। हाँ, अब इसमें केवल गुडविल, अब 4th स्टेप इसमें सीधे अब आप गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे और गुडविल का फॉर्मूला बस इसमें थोड़ा सा बदलता है और वो होता है सुपर प्रॉफिट इनटू, इसमें होता है आपका सुपर प्रॉफिट इनटू भाई 100 अपॉन NRR, यानी कि 15,000 इंटू 100 अपॉन 5। तो ये 5 और ये कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3 लाख, यानी 3 लाख आ गया आपका। तो यही आपका आंसर हो जाता है। यानी इस मेथड से अगर आप गुडविल निकालेंगे, गुडविल की वैल्यू आ रही है 3 लाख। ठीक, गुडविल की वैल्यू 3 लाख आ रही है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या था कि केवल आपको जो है इसमें 4 स्टेप में इसको करना है। स्टेप 1, 2 और 3 जो सुपर प्रॉफिट मेथड में वही आपको वही सेम अप्लाई करना है और बस गुडविल का फॉर्मूला बदल जाता है। यहां पर यहां पर फॉर्मूला हो जाता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। तो सुपर प्रॉफिट 15,000 था, इंटू 100 अपॉन NRR 5% था, तो 5 कर देंगे, कैलकुलेट करके 3 लाख कर देंगे। तो अब यहां पे जो है ये आपका गुडविल का कैलकुलेशन के सारे मेथड्स खत्म हो गए हैं। ये वीडियो नंबर 5 था। वीडियो नंबर 6 में जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है, अब उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि गुडविल की जनरल एंट्री कैसे करनी है, यानी कि जो मेन लिस्ट आप जो पहला वीडियो देखेंगे उसमें जो, या जो नोट्स में जो पहला पेज देखेंगे उसमें जो 8 स्टेप हमने बताए हैं कि बड़े क्वेश्चन में 8 स्टेप करने होते हैं, उसमें से पहला और दूसरा स्टेप खत्म हो गया। अब 3rd स्टेप अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें है जनरल एंट्री ऑफ गुडविल, वो हम अपने अगले वीडियो में शेयर करेंगे आपसे।